पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम परिचालन नियमावली ऑपरेटिंग मैनुअल पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ और आज आप देखने जा रहे हैं पार्ट 3। दोस्तों, इसमें टोटल 30 प्रश्न है और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, FOIS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FOIS? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, FOIS का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। प्रश्न नंबर 2, ICMS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMS? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, इंटीग्रल कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ICMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। COIS का पूरा नाम बताए। गिव द फुल नेम ऑफ COIS। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, COSIS का फुल फॉर्म होता है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। ए रूट पर चलने वाली गाड़ी की गति कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन रनिंग ऑन रूट ए? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, 160 किलोमीटर, 160 kmph। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। बी रूट पर चलने वाली गाड़ी की गति क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन रनिंग ऑन रूट बी? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, 130 kmph, 130 kmph। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। दो ब्लॉक स्टेशनों के मध्य जहां ढलान के कारण गाड़ी विभाजित हो जाने की संभावना रहती है, ऐसे सेक्शन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेक्शन कैल्ड बिटवीन टू ब्लॉक स्टेशन वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लाइटिंग द ट्रेन ड्यू टू अ स्लोप? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन कहते हैं दो ब्लॉक स्टेशनों के मध्य जहां ढलान के कारण गाड़ी विभाजित होने की जाने की संभावना रहती है, ऐसे सेक्शन को एडवांस सेक्शन कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। एडवांस सेक्शन को कितने भागों में बांटा गया है? इनटू हाउ मेनी पार्ट इज द एडवांस सेक्शन डिवाइड? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, 5। एडवांस सेक्शन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। ऐसा सेक्शन जिसमें गाड़ी विभाजन होने पर गार्ड द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के बाद भी विभाजित भाग के पिछले ब्लॉक सेक्शन में चले जाने की संभावना रहते हैं, ऐसे एडवांस सेक्शन को किस टाइप का नाम दिया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, एडी टाइप। ऐसा सेक्शन जिसमें गाड़ी विभाजित होने पर गार्ड द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के बाद भी विभाजित भाग जो है पिछले ब्लॉक सेक्शन में चले जाने की संभावना रहते हैं, ऐसे एडवांस सेक्शन को हम एडी टाइप का एडवांस सेक्शन कहते हैं। किस टाइप के एडवांस सेक्शन में कैच साइडिंग का प्रावधान किया जाता है? तो दोस्तों,
इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी, ए टाइप। ए टाइप के एडवांस सेक्शन में कैच साइडिंग का प्रावधान किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी है। इस टाइप के एडवांस सेक्शन में गाड़ी विभाजन होने पर गार्ड द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के बाद भी विभाजित भाग स्टेशन यार्ड में आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी, एसी टाइप। किस टाइप? तो एसी टाइप के एडवांस सेक्शन में गाड़ी विभाजन होने पर गार्ड द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के बाद भी विभाजित भाग स्टेशन यार्ड में आने की संभावना रहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। चालन अनुपात क्या है, एक वाक्य में बताएं। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेटियो, एक्सप्लेन इन ऑन सेंटेंस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी, संचालन व्ययों का सर्कल अर्जन अनुपात को परिचालन अनुपात कहते हैं। संचालन व्ययों का सर्कल अर्जन अनुपात परिचालन अनुपात कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी है। केंद्र सरकार रेल प्रशासन को किस धारा के अधीन प्राथमिक अनुसूची बनाने का आदेश देती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए, रेल अधिनियम की धारा 71 सेक्शन 71 ऑफ रेलवे एक्ट। केंद्र सरकार रेल प्रशासन को किस धारा के अधीन प्राथमिक अनुसूची बनाने का आदेश देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, सेक्शन 71 ऑफ द रेलवे एक्ट। प्राथमिक अनुसूची के अंतर्गत सभी वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। प्राथमिक अनुसूची के अंतर्गत सभी वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी, 4, ए बी सी डी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी है। प्राथमिक अनुसूची के ए वर्ग में किसको रखा गया है। प्राथमिक अनुसूची के ए वर्ग में किसको रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए वर्ग में ए को रखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए है। प्राथमिक अनुसूची में बी वर्ग में किसको रखा गया है। प्राथमिक अनुसूची के बी वर्ग में किसको रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी, यानी कि बी वर्ग में बी को रखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी है। प्राथमिक अनुसूची के सी वर्ग में किसको रखा गया है। हु इज प्लेस्ड इन द सी क्लास ऑफ द प्राइमरी शेड्यूल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी, प्राथमिक अनुसूची के सी वर्ग में सी को रखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी है। प्राथमिक अनुसूची के डी वर्ग में किसको रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी, प्राथमिक अनुसूची के डी वर्ग में डी को रखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी है। मालगाड़ी में कितने डैमेज वैगन को लगाया जा सकता है। मालगाड़ी में कितने डैमेज वैगन को लगाया जा सकता है। हाउ मेनी डैमेज वैगन कैन बी फिटेड इन ए गुड ट्रेन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए, मालगाड़ी में एक डैमेज वैगन को लगाया जा सकता है। डैमेज वैगन को मालगाड़ी में कहाँ लगाया जा सकता है। वेयर इज द डैमेज वैगन पुट इन ए गुड ट्रेन। डैमेज वैगन को मालगाड़ी में कहाँ लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी, अंतिम वाहन लास्ट वैगन में लगाया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी है। क्या मालगाड़ी में लगे डैमेज वैगन के साथ TXR को जाना आवश्यक है। क्या
मालगाड़ी में लगे डैमेज वैगन के साथ TXR को जाना आवश्यक है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, हाँ, यस। विस्फोटक माल से भरे हुए बैगन एक हुक में अधिकतम कितने बैगन लगाना चाहिए? विस्फोटक माल से भरे हुए बैगन एक हुक में अधिकतम कितने बैगन लगाना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, यानी कि 10 बैगन। विस्फोटक माल से भरे हुए बैगन एक हुक में अधिकतम 10 बैगन लगाना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। पेट्रोल टैंक एवं विस्फोटक माल की गाड़ी में आगे और पीछे कितने गार्ड बैगन लगाया जाना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, एक, यानी कि एक आगे और एक पीछे पेट्रोल टैंक एवं विस्फोटक माल की गाड़ी में आगे और पीछे एक गार्ड बैगन लगाया जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। नंबर 23, एयर ब्रेक की गाड़ियों में कार्यशील ब्रेक सिलेंडर स्टार्टिंग स्टेशन पर कितना प्रतिशत होना चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, 100%। एयर ब्रेक की गाड़ियों में कार्यशील ब्रेक सिलेंडर रास्ते में कितना प्रतिशत होनी चाहिए? एयर ब्रेक की गाड़ियों में कार्यशील ब्रेक सिलेंडर रास्ते में कितना प्रतिशत होना चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, 90%, 19%। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। वैक्यूम ब्रेक की मालगाड़ियों में कार्यशील ब्रेक सिलेंडर कितना होना चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, 85%, यानी कि 85% ब्रेक वैक्यूम ब्रेक की मालगाड़ियों में कार्यशील ब्रेक सिलेंडर होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। जब किसी गाड़ी में ऐसे कोच लगाए जाए जो कि गाड़ी की यात्रा पूर्ण होने से पहले ही रास्ते के स्टेशन तक ही जाने वाले हो, या किसी गाड़ी में जो पीछे से आ रही हो लगाकर गाड़ी की गंतव्य स्टेशन तक जाए, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, स्लीप कोच। जब किसी गाड़ी में ऐसे कोच लगाए जाएं जो कि गाड़ी की यात्रा पूर्ण होने से पहले ही रास्ते के स्टेशन तक ही जाने वाले हो, या किसी गाड़ी में जो पीछे से आ रही है लगाकर गाड़ी की गंतव्य स्टेशन तक जाए, स्लीप कोच कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। प्रश्न नंबर 27, जब किसी कोच को किसी सवारी गाड़ी में लगाकर उसके गंतव्य स्टेशन की ओर भेजा जाता है, परंतु उस गाड़ी की यात्रा रास्ते में पूर्ण हो जाती है और उस कोच को गाड़ी से काटकर किसी अन्य गाड़ी द्वारा उसके गंतव्य स्टेशन की ओर भेजा जाता है, ऐसे कोच क्या कहलाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, थ्रू कोच। थ्रू कोच। जब किसी कोच को किसी सवारी गाड़ी में लगाकर उसके गंतव्य स्टेशन की ओर भेजा जाता है, परंतु उस गाड़ी की यात्रा रास्ते में ही पूर्ण हो जाती है और उस कोच को गाड़ी से काटकर किसी अन्य गाड़ी द्वारा उसके गंतव्य स्टेशन की ओर भेजा जाता है, ऐसे कोच को थ्रू कोच कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। प्रश्न नंबर 28, मेल एक्सप्रेस एवं सुपर फास्ट गाड़ियों के अंदर आगे और पीछे कम से कम कितने एंटी टेलोस्कोपिक कोच या स्टील बॉडी का कोच लगाए जाने चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, 2-2, यानी कि 2-2। मेल एक्सप्रेस एवं सुपर फास्ट गाड़ियों के अंदर आगे और पीछे कम से कम 2-2 एंटी
टेलीस्कोपिक कोच या स्टील बॉडी कोच लगाए जाने चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, 2 प्रश्न नंबर 29, सवारी गाड़ियों के अंदर आगे और पीछे कम से कम कितने एंटी टेलीस्कोपिक कोच या स्टील बॉडी कोच लगाए जाने चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, 1 सवारी गाड़ियों के अंदर आगे और पीछे कम से कम एक एंटी टेलीस्कोपिक कोच या स्टील बॉडी कोच लगाए जाने चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। प्रश्न नंबर 23, संचालन व्यय गुणे 100 बाई कुल सकल आय, इस सूत्र से क्या ज्ञात किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इंटू 100 बाई टोटल ग्रॉस इनकम, व्हाट इज फाउंड बाई दिस फार्मूला? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, परिचालन अनुपात, जिसको हम ऑपरेटिंग रेटियो कहते हैं। संचालन व्यय इंटू 100 बाई कुल सकल आय, इस फार्मूला से परिचालन अनुपात ज्ञात किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों इस ऑपरेटिंग मैनुअल का मैं पार्ट 4 और पार्ट 5 भी अपलोड करूंगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।